नमस्कार। आज की वीडियो में हमारा विषय है एक और ऐसा चिन्ह जो हाथों में आमतौर पर आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में पुस्तकों और ग्रंथों में चर्चाएं कुछ कम हैं। हालांकि प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में इसके बारे में काफी चर्चा की गई है और इसे बहुत महत्वपूर्ण भी माना गया है। इस चिन्ह का नाम है ध्वजा। आप इसे ध्वजा भी कह सकते हैं, इसे पताका भी कहा जाता है, इसे ध्वज भी कहा जाता है, आप इसे झंडा भी कह सकते हैं। उन सभी शब्दों में एक ही अर्थ निकलता है, एक चिन्ह जो कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का चिन्ह जो है ये ध्वजा का चिन्ह है। ये चिन्ह यदि आपको हाथ में दिखाई दे तो इसका क्या फल होगा, इस बात की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ध्वजा का चिन्ह जो है वो किस किस प्रभाव का कारक है, इसका फल क्या होता है। एक तो हम जिस स्थान पर देखेंगे उस स्थान के अनुसार इसका प्रभाव बदल जाता है, लेकिन विशेष रूप से हम देखें तो ये प्रसिद्धि और ये एक विशेष ख्याति का प्रतीक होता है। यानी कि जिनके भी हाथों में देखा जाता है उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। स्तर निर्भर करेगा हाथ की प्रकृति पर। हाथ एक बड़े राजनेता का है तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। हाथ एक सामान्य राजनीतिक व्यक्ति का है तो राजनीति में थोड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। हाथ एक बहुत बड़े अभिनेता का है, यानी कि आप पर्वतों पर देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अभिनेता बन सकता है, ध्वज के चिन्ह को उसमें से निकाल दीजिए। अब ऐसा हाथ में जो कि बड़े अभिनेता का हाथ आपको लग रहा है, उसमें ध्वजा का चिन्ह हो तो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि उस व्यक्ति को हो जाएगी, वो उसे कई गुना बढ़ा देगा प्रसिद्धि को। तो ये चिन्ह जो है ये एक तो प्रसिद्धि का चिन्ह है, दूसरा ये चिन्ह है विशेष प्रकार की उन्नति का। ऐसा व्यक्ति धन मामलों में तो अच्छा होता ही है, पर प्रसिद्धि बहुत लेता है, दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैल जाती है। हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना, झंडे गाड़ दिए। तो ऐसा व्यक्ति होता है जो ध्वज जिसके हाथ में मिले, ऐसा व्यक्ति कुछ विशेष उन्नति, विशेष कीर्ति की देखने में जीवन में आती है उसके। अब हम बात करते हैं कहां मिलता है। आमतौर पर ये आपको कहां मिलेगा, जहां ये आपको विशिष्ट लोगों का हाथ यदि आप देखें तो आपको ये दिखाई देगा किसी के सूर्य पर्वत, जिनकी पर्वत पर आप सूर्य रेखा को देखिए तो आपको कहां दिखेगा, सूर्य रेखा के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में इस तरह से आपको ध्वजा बनती हुई दिखाई देगी। एक तो ये यदि आपको दिखाई दे रहा है तो ये सूर्य रेखा के होना अपने आप में विशेष प्रसिद्धि और कीर्ति का चिन्ह है। लेकिन यदि उसमें आपको ध्वज का चिन्ह भी दिखाई दे तो ये उसको कई गुना प्रभाव को बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति विशेष कीर्ति, प्रसिद्धि हासिल करता है, वो कलाओं में महारत लेता है और ऐसा व्यक्ति बहुत अद्भुत सफलताएं प्राप्त करता है। ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु प्रसिद्धि के मामले में ये विशेष हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धनी भी होता है, प्रसिद्धि भी मिलती है। ऐसी चिन्ह को मैंने बहुत लोगों के हाथ में देखा है जो काफी अच्छी उन्नति जीवन में प्राप्त कर चुके हैं। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां सूर्य रेखा के साथ ध्वज बनता हुआ न दिखाई दे, बल्कि सूर्य रेखा तो हो ही, साथ में एक स्वतंत्र ध्वजा का चिन्ह आपको दिखाई दे, यह भी काफी लोगों के हाथ में मैंने पाया है। यह जब चिन्ह स्वतंत्र होगा तो यह अधिक फल देगा, सूर्य रेखा पर ध्वज होने से भी ज्यादा फल देगा। यानी कि ये दो मामले हो गए, एक तो सूर्य रेखा का अपना फल और फिर ध्वजा का अपना फल, और दोनों जुड़ गए हैं तो ये द्विगुणित हो गया है। सूर्य रेखा पर ध्वजा होने का जो फल होगा वो सूर्य रेखा पर स्वतंत्र ध्वजा होने के फल को और बढ़ा देगा, तो यानी कि उसको दुगना कर देगा। अब आपको ये तो यहां आपको दिख सकता है, दूसरा आपको दिखाई देगा बृहस्पति पर्वत पर भी आपको कई लोगों के हाथ में ये ध्वज का चिन्ह दिखाई दे सकता है। अनुभव में ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति मठाधीश हैं, महंत हैं, धर्म क्षेत्र में बहुत ऊंचे पदों पर हैं, विशिष्ट प्रकार से धर्म ध्वज लेकर चलने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके हाथों में ऐसा चिन्ह दिखाई देता है। यहां ध्वज के चिन्ह का एक अर्थ और भी है। ध्वज के चिन्ह का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को वसीयत में अपनी पिछली पीढ़ी से, ये तो वसीयत के रूप में या इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस में उसे बहुत सारा धन मिला है, वो अपने माता पिता से हो सकता है, अपने दादा दादी नाना नानी से हो सकता है, या फिर
अपने गुरु आचार्य या अपने जो एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पिता, धार्मिक पिता, जो हमें धर्म और राजनीति के में लाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे एमपीज रहे हैं, कुछ ऐसे एमएलएज रहे हैं, कुछ ऐसे महंत रहे हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को अपनी गद्दी सौंप दी और अपनी पूरी पावर उनको दे दी। ऐसे लोगों के हाथ में आपको इस तरह के चिन्ह दिखाई दे सकते हैं। यदि सूर्य के पर्वत पर हो तो यह पैतृक संपत्ति का पिता से आने का संकेत देता है। किंतु यदि आपको किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर दिखाई दे तो यहां हम ये कह सकते हैं या तो ऐसे व्यक्ति को विशिष्ट रूप से अपने गुरु से, अपने आचार्य से विशेष प्रकार के धन प्राप्ति हो सकती है, या फिर अपने राजनीतिक गुरु से राजनीतिक गद्दी क्षमताएं मिल सकती हैं। वो लोग जो गद्दी नशीन रहते हैं, मतलब एक के बाद एक उन्हें गद्दी मिलती है, पीठाधीश्वर जो होते हैं, अपने महंत, एक महंत अपने शिष्य को महंत, दूसरे महंत के रूप में, अधीक्षक के रूप में चुन लेता है, तो ऐसे लोगों के हाथ में आपको ये दिखाई दे सकती है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत शुभ चिन्ह है यहां पर होना। जहां हम ये और एक दिखाई देती है आपको, बहुत लोगों के आपको चंद्र पर्वत पर दिखाई दे सकती है। यहां भी मैंने काफी लोगों का देखा, जब चंद्र पर्वत पर ध्वज का चिन्ह दिखाई दे, चंद्र पर्वत पर ध्वज, ऐसा व्यक्ति यदि लेखक है तो लेखन के क्षेत्र में, और यदि ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है किसी विशेष दिव्य दृष्टा आदि स्थितियों से, तो उसी के क्षेत्र में जबरदस्त नाम, कीर्ति, सफलताएं प्राप्त करता है। ये यहां विशेष फल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है। आप कुछ ऐसे लेखकों को जानते हैं जो बहुत जबरदस्त प्रसिद्ध हुए, तो हो सकता है ऐसा पेंटर, ऐसा लेखक जो हो, उसके हाथ में यहां हो सकता है। ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और विशिष्ट उन्नति करने वाले भी होते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर दिखाई दे ध्वज का चिन्ह, ये मैंने कुछ एक्टर्स के हाथ में भी देखा है, तो यहां एक्टर को हो सकता है, साथ ही साथ संबंधों के मामले में ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध रहता है, उसके बहुत बहुत बड़े फॉलोवर्स लोग होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ लोग होते हैं, जिनके घनिष्ठ संबंध उनके ज्यादा लोगों से होते हैं, तो ऐसे में मित्रों की संख्या इनकी बहुत ज्यादा हो जाती है। किंतु ये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं किसी स्त्री के कारण या विपरीत लिंगी, स्त्री पुरुष के कारण, पुरुष स्त्री के कारण। यदि आपको यहां ध्वजा दिखाई दे तो समझिए कि विपरीत लिंग के लोगों की सहायता से आप प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, और या फिर शुक्र के क्षेत्र में आप जबरदस्त प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त कर लेंगे। ध्वजा का चिन्ह, कुछ लोगों के हाथ में आपको एक और स्थान पर ध्वजा का चिन्ह दिखाई देता है। यहां जो जीवन रेखा है, यहां से निकलने वाली एक रेखा ऊपर की ओर बृहस्पति पर उठती हुई दिखाई देती है। इसे प्रगति रेखा कहा जाता है। ये रेखा जब जीवन रेखा उठकर बृहस्पति पर्वत पर जा रही है तो ये प्रगति रेखा है। विशेष प्रकार की उन्नति, प्रगति की रेखा जीवन में ये दिखाती है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन भी कहा जाता है। यदि आपको कुछ लोगों के हाथ में आपको इस पर भी, यहां भी एक ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही पुरुषार्थ द्वारा, सिर्फ अपनी मेहनत से विशिष्ट उन्नति, सफलता प्राप्त करता ही करता है। यह निश्चित फल इसका आप कह सकते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत निश्चित रूप से सफलता का चिन्ह आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों के हाथ में अंगूठे में यहां दूसरे पर्व में आपको ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे सकता है। यदि यहां ऐसा ध्वजा का चिन्ह दिखाई दे तो यह उस व्यक्ति में अद्भुत रूप से कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और यह व्यक्ति भी जबरदस्त क्षमताएं रखता है, बहुत अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। लेकिन कारण होता है उसकी अपनी विल पावर, उसकी अपनी आत्म शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाता है बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है। ये चिन्ह तब ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं, ये ज्यादा फलीभूत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में चिन्ह है और फल नहीं दे रहा, ये तब फलीभूत होंगे जब पर्वत बहुत अच्छा होगा। यदि पर्वत कमजोर होगा तो उस पर उगने वाली फसल कैसे बहुत अच्छी हो सकती है। तो चिन्ह जो है वो बहुत अच्छे नहीं हो सकते, बहुत अच्छा फल नहीं कर सकते यदि आपके पर्वत बहुत शुभ स्थिति में नहीं है।
तो आपको पहले पर्वत अच्छे से जांच लेना, हाथ के मूल आकार को, हाथ की प्रकृति को, हाथ के सभी चिन्हों को अच्छे से देखकर फिर किसी फल कथन का निर्णय करना है। मैं देख रहा हूं अधिकतर हमारे ज्योतिषी इस बात को लेकर, अधिकतर हमारे वास्तुशास्त्री, अधिकतर हमारे पामिस्ट जो हैं, किसी भी शुभ चिन्ह को देखकर ये कह देते हैं कि भाई आप तो बहुत प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ऐसा उनके साथ हो नहीं रहा। इसका कारण है कि चिन्ह फल तब देंगे जब हाथ की बाकी स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। तो इस पर भी जरूर ध्यान दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।